Hello little learners, today we are going to start with chapter 10, that is Forest of Bharat. So in this chapter we will talk about the importance of forest and type of forest and how to conserve the forest and the wildlife. So what are forests? These are the huge storehouse of natural resources. ये क्या है? Huge storehouse है. A large area of land full of trees. देखो वो एरियाज जहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, वो कैसे फॉरेस्ट, वो क्या होता है, वो एरिया को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट बोला जाता है, राइट? यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिखा रहे को. यहाँ पे देखो राजस्थान वाला जो पार्ट है, राजस्थान और गुजरात वाला, यहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट दिखाई देंगे, क्या मतलब जिनमें कांटे होते हैं, राइट? So if we talk about the Himalayan region, here you will see the Himalayan forest, right? And this is the tropical deciduous forest. ये आपके tropical deciduous हो गए. ये भी आपके यहाँ पे भी thorn forest देखने को मिलते हैं, right? Here we will see the tropical rain forest. जो आपका ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको tropical rain forest देखने को मिलते हैं. So several types of trees, grasses, plants, shrubs, creeper grow naturally. यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. What forests are known as lungs of our planet Earth. Why? Because what they provide us with oxygen, which all living beings need to breathe. So forest क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. They gives us many things like fresh air, rubber, fruits, wood, medicinal plants and shelter. ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर, उनको शेल्टर भी देते हैं. सो फॉरेस्ट जो है वो 80% ऑफ लैंड एनिमल्स का होम है. Now types of forest. We have different types of forest. We have 5 types. First is evergreen forest. Where do we find evergreen forest? In the hot and wet region of Bharat. So trees of this forest, what they do? They lose their leaves through the year and not only at once. So trees in this forest, they remain green. ये वाले जो evergreen forest है, evergreen से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि ये हरे भरे रहते हैं, right? Throughout the year, we have rosewood, ebony and mahogany. These trees have very hard wood and grow close to each other. They form broad canopy which like a roof of branches. But they are found in the slopes of, कहाँ देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा. एनिमल जैसे एशियन एलिफेंट्स एंड टाइगर्स. नेक्स्ट इज डेसिडियस फॉरेस्ट. इनको हम मानसून फॉरेस्ट कहते हैं. एंड दे ग्रो इन द एरिया जहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है? मॉडरेट होती है. एंड ट्रीज जो है वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं कब? समर में. एंड दे आर फाउंड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. स्टेट जैसे मध्य प्रदेश हो गई, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र हो गए, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको ये डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. देन वी हैव टीक, साल एंड सैंडलवुड. ये इंपॉर्टेंट डेसिडियस फॉरेस्ट है. माउंटेनियस फॉरेस्ट, इफ वी टॉक अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट, आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमालयन माउंटेन, राइट? एंड माउंटेन रेंजेस से नीलगिरी हो गई, जिसमें आपके स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला इंक्लूडेड है. वी हैव कॉनिफरस फॉरेस्ट. दे हैव टॉल ट्रीज विद नीडल शेप्ड लीव्स. और यहाँ पे कोन शेप्ड फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं. यहाँ पे आपको वाइड रेंजेस मतलब वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जैसे पाइन, डिओडर, स्प्रूस, चीर और फी. नेक्स्ट इज थॉर्न फॉरेस्ट. कांटे जिसमें होते हैं, कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट एरियाज में, जैसे राजस्थान और गुजरात में. दीज फॉरेस्ट spread and grow in the areas यहाँ पे low rainfall होती है. The trees and the shrubs have long root, thick barks, sharp thorns and small leaves. Various types of cactus plants and white palms grow in this forest. और जो मेल ट्री है वो बबूला कीकर है. नेक्स्ट इज मर्शी एंड टिडल फॉरेस्ट. ये आपको रिवर डेल्टा के पास देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रिवर फ्लडेड होती है. Indian tidal forests are found in Ganga and Brahmaputra Delta region. They are also known as Sundarbans in Ganga Delta. और इसका जो नेम है वो किसके आफ्टर पड़ा है? सुंदरी ट्री के बाद. जो वर्ड डेसिडियस है वो कहाँ से आता है? डेसिड्री. दिस मीन्स टू ऑल ऑफ. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो फॉरेस्ट कवर इन भारत इज ग्रेजुअली बिकमिंग वेरी लेस. धीरे धीरे क्या हो रहा है?
जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का वो कम होता जा रहा है. सो द नंबर ऑफ ट्रीज इज बीइंग कट इज ऑलवेज मच लार्ज इन बीइंग प्लिट. देखो जितने ज्यादा हम पेड़ काट रहे हैं ना उतने प्लांट नहीं कर रहे, राइट. सो पोचर्स मतलब हंटर्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को हंट कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट द लॉ एंड दे becoming extinct. Today, the people and the government are making efforts to stop cutting down of trees and hunting of wild animals. So the government क्या कर रही है, encourage कर रही है people को to plant trees in various ways as celebrating वन महोत्सव. मतलब बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन से पहले हम क्या करते हैं, वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं. एंड मोर ओवर टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन हमने क्या करा है, कुछ फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया है एज अ reserve forest. So cutting of trees and hunting of animal in this forest are not permitted. और उनको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क किसके एग्जाम, लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहा है आपके उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, पेरियार केरला में. नाउ मूवमेंट सेव द ट्री. वी हैव स्टार्टेड अ चिपकू मूवमेंट. ठीक है, वुमेन्स ने क्या करा, ट्रीज को होल्ड करा कि आप उन्हें मत काटो. सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवमेंट लेड बाय द कॉमन पीपल टू प्रोटेक्ट ट्रीज इन द चिपकू मूवमेंट. सो 1730 में अमृता देवी थी बिश्नोई who laid down her life in hugging the trees, and the Maharaja of Jodhpur has ordered his men to cut down the tree in the forest. Along with Amrita Devi, people from 84 other villages laid down their lives to save the tree. So in 1974, villager in the hills of Uttarakhand has adopted the unique way for the trees, and they put their arms around the trees. And when the loggers came, they told them they would not leave the trees till the loggers leave. So इसको हम चिपको मूवमेंट कहते हैं. वह स्टार्टेड बाय सुंदरलाल भगोना, चंडी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देव. ये लीडर्स हैं. वी हैव जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है कंट्री का, और प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हुआ था फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, राइट. So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.